Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. AFNS Interviews Experience 2021-22। इस वीडियो में आपके साथ एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक कैंडिडेट हूँ फ्रॉम कराची वेस्ट। मैंने एफएनएस के लिए अप्लाई किया था तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आई और मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पर शेयर कर लूँ कि कुछ गर्ल्स कंफ्यूज हैं कि इंटरव्यू की कॉल्स किन्हें आ रही है और किन्हें नहीं आ रही। जो गर्ल्स समझ रही हैं कि ज़्यादा नंबर्स वालों को इंटरव्यू की कॉल आ रही है, हमारे कम नंबर है तो हमें नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने इनिशियल टेस्ट अच्छा दिया है, नॉन वर्बल, वर्बल और एकेडमिक टेस्ट आपने अच्छे दिए हैं तो उसके हिसाब से कॉल्स आ रही हैं। पर्सनल टेस्ट और इनिशियल टेस्ट के बेस पे आपको कॉल्स आ रही हैं। अगर आपने वो अच्छा दिया है तो आपको ज़रूर कॉल आएगी, भले आपकी एफएससी में ए ग्रेड हो। मेरा भी ए ग्रेड था और मेरे 847 मार्क्स थे एफएससी में, लेकिन मुझे कॉल आई है। और जिन लड़कियों के ज़्यादा थे मुझसे, उनको कॉल नहीं आई। तो इस बात से बिल्कुल आप लोग परेशान होना छोड़ दें कि मेरी परसेंटेज कम है तो मुझे कॉल नहीं आएगी, उसकी ज़्यादा है तो उससे आ जाएगी। अगर इनिशियल टेस्ट आपका अच्छा हुआ है तो आपको कॉल ज़रूर आएगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको अपना यहाँ पे इंटरव्यू बताऊँगी कि मेरा वैसे ही इनिशियल मेडिकल हुआ। उसके बाद हमें कहा कि आप 1 मंथ के बाद आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें 3 मंथ के बाद कॉल आई, दिसंबर में स्टार्ट हुई। शायद कोविड की वजह से पूरा सिस्टम लेट हो रहा है तो इस वजह से देर से कॉल आई। तो कॉल आई, उसके 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। तो सबसे पहले मैं कराची से हूँ, तो कराची हम ASRC सिलेक्शन सेंटर यानी कराची गए इंटरव्यू वाले डे। वहाँ से हमें बस पे जो है मलिक कैंट ले जाया गया, हमारा जो कराची में ISSB सेंटर है वहाँ ले जाया गया हमें। उसके बाद वहाँ पर हमें वेट करवाया गया, एक रूम में बिठा दिया गया। वहाँ पर हमें चाय वगैरह पेश की गई। उसके बाद हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। उसके तकरीबन 10 बजे के बाद वहाँ पर कॉल स्टार्ट हुई। वहाँ पर वन बाय वन सबको कॉल करके बुलाने लगे। सबसे पहले मेरा जो नंबर था वो 17 था, तो एक एक कैंडिडेट को वो तकरीबन 10 मिनट दे रहे थे, 10 मिनट। और बहुत कम कैंडिडेट को वो 5 से 6 मिनट दे रहे थे। इसका मुझे नहीं पता किसी को ज़्यादा किसी को कम क्यों दे रहे थे। तो एक एक करके हम जाने लगे। तो एक एक करके हम जाने लगे, वन बाय वन कॉल आई। सर कॉल करते रहे। एक रूम में बच्ची गई तो दूसरी उसके बाहर फ़ौरन रेडी थी जाने के लिए अंदर। जैसे ही वो बेल बजा रहे थे तो वो अंदर से आ रही थी और नेक्स्ट जा रही थी अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि रूम में फ़िज़िकली जो है 2 मेजर प्रेजेंट थे, एक मेल और एक फ़ीमेल। और एक कोने में बैठे हुए थे, आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट थे। ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिस्ट ही थे क्योंकि वो हम सबको सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे थे। अच्छा, टेबल के सामने हमारी स्क्रीन थी, उसमें तकरीबन 8 जो है वो मेंबर्स थे, GHQ मेंबर्स, जिसमें से 6 जो है वो मेल थे और 2 जो हैं वो फ़ीमेल थी। अच्छा, हमसे क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर जो थे GHQ मेंबर्स उन्होंने किए, जो हमारे साथ फ़िज़िकली प्रेजेंट थे मेजर्स, उन्होंने नहीं किए। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हमें कहा कि आप रिलैक्स रहिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा, इस तरह से हमें बस इतना गाइड किया। और बाकी क्वेश्चंस जो पूछे इंटरव्यू के वो उन्होंने पूछे, GHQ मेंबर्स ने। तो सबसे पहले हम रूम में एंटर हुए, हमने सलाम किया। जो स्क्रीन पे जो GHQ मेंबर्स थे उनकी जो वो आवाज़ थी वो बंद थी, मतलब बंद थी। तो वो अपनी बातें कर रहे थे स्क्रीन पे। इतने में जो फिज़िकली मेजर प्रेजेंट थे उन्होंने हमें कंफर्ट किया थोड़ा। दे मेड अस कंफर्ट के कॉन्फिडेंट रहें, जो सर पूछें उसको पहले गौर से सुने, उसके बाद उसका आंसर कीजिए। अच्छा, जो वो वीडियो कॉल पे थे इसलिए हमें थोड़ी जो है ना, नेटवर्क का इशू नहीं था, लेकिन जो है आवाज़ थोड़ी रुक रुक के आ रही थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि आप जो है सही से पहले उनका क्वेश्चन सुने और फिर उसका आंसर करें।
तो उसके बाद 3 सेकंड के बाद उनकी वो म्यूट जो है वो ऑन किया गया, आवाज़ ऑन की गई। उसके बाद उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, मैंने भी सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। फिर पूछा कि आप कैसी हैं कैंडिडेट आयशा फ़खर? मैंने कहा जी मैं आयशा फ़खर हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने बारे में बताएं, इंट्रो दें। उसके बाद मैंने अपना इंट्रो दिया, पूरा नाम, फादर नेम, कितने साल की हूँ मैं, क्या मैंने एफएससी कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, कौन से ग्रेड से किया, मेरे कितने सिबलिंग्स हैं, मैं आजकल क्या कर रही हूँ। बस इतना आपने इंट्रो देना है, ज़्यादा बहुत लंबा खींच के नहीं लेके जाना। इतना करने के बाद आपने थैंक यू कहना है और फिर वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे पीएचडी के हवाले से कुछ पूछा था, पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले मैं कराची में रहती हूँ तो उन्होंने मुझसे कराची के बारे में पूछा कि आप कराची के बारे में बताएं, इंग्लिश में पूछा था उन्होंने। अच्छा, ये मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि आपको इंग्लिश में सवाल पूछे तो इंग्लिश में जवाब देना है, उर्दू में पूछे तो उर्दू में जवाब देना है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो जब इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में जवाब दें, उर्दू में करें तो उर्दू में जवाब दें। मुझसे उर्दू में किया था तो मैंने उन्हें उर्दू में जवाब दिया था। इसके अलावा मुझसे कायदे-आज़म के बारे में पूछा। कायदे-आज़म बाय प्रोफेशन क्या थे, ये पूरा उन्होंने उर्दू में सवाल किया। तो मैंने उन्हें उर्दू में जवाब दिया कि कायदे-आज़म बाय प्रोफेशन लॉयर थे। ठीक है, तो बस उन्होंने मुझसे ये उर्दू में सवाल किया। उसके अलावा मुझसे कराची के बारे में पूछा, कायदे-आज़म के बारे में पूछा और तीसरा मुझसे क्वेश्चन पूछा था मोटरवे के हवाले से। तो वो मुझे नहीं आता था, उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने उनसे कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपसे मैडम क्वेश्चन करेंगी तो आपने उनका आंसर देना है इंग्लिश में, ठीक है? तो मैंने कहा ओके सर। फिर मैडम ने मुझसे बायो के क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे ब्लड के बारे में पूछा, एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा, ब्लड के बारे में पूछा कि ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं उनके बारे में पूछा, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पूछा। बस मुझसे इतना पूछा। और बाकी कैंडिडेट से मैं बायो के बता दूं कि सिस्टम्स के बारे में पूछ रहे थे, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पूछ रहे थे। इसके अलावा बायो में ब्लड का बहुत पूछा है, ब्लड का काफ़ी गर्ल्स से पूछा है। और एक लड़की से इस्लामियत के पूछा था, इस्लामियत का तो उसके अपीयरेंस से उन्हें लग रहा होगा कि आप उससे पूछा था कि आप बुर्का वगैरह पहनती हैं, तो इससे भी रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप जो है इसमें करती हैं तो आप यहाँ पर तो आपको अलाउ नहीं होगा। तो उसने मतलब आंसर किया था कि फिर मैं रूल्स को फॉलो करूँगी, जब वहाँ पे अलाउ नहीं है तो मैं नहीं पहनूँगी। इस तरह से उसने उसका आंसर किया था। तो उसके अपीयरेंस के हवाले से उन्होंने उससे इस्लामियत के क्वेश्चंस किए थे। उससे खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में पूछा था, तो उसने उसका आंसर किया था, उसे पता था। तो कहीं से भी वो कोई सा भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको नहीं आए तो आप सॉरी कह लें, क्योंकि ये कोई सिलेबस नहीं है जो लिमिटेड चीज़ें हों, आपको इतनी तैयारी करनी और इतने में से ही आएगा, ठीक है? वो कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती ना, तो जो चीज़ें आपको नहीं आए उसका आप बोल दें सॉरी सर, और जो आपको आए उसका कॉन्फिडेंटली आंसर करें, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा फिर हम सबके इंटरव्यूज़ हुए। अच्छा, सिर्फ़ पाकिस्तान के हवाले से और बायोलॉजी के हवाले से पूछ रहे थे। कुछ गर्ल्स मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स से भी पूछ रहे थे, तो नहीं, वहाँ से नहीं पूछ रहे थे। सिर्फ़ पाकिस्तान स्टडीज़ और बायोलॉजी, या आपसे पर्सनल क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ के बारे में और इस तरह आपकी फ़ैमिली के बारे में, ठीक है? इस तरह से। फ़ैमिली के बारे में बहुत कम पूछ रहे थे, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा देन हमारा इंटरव्यू हो गया। हम 25 गर्ल्स थी, 25 की 25 रिकमेंड हो गई थी उस दिन। फिर हम वापस अपने सेंटर आए, सिलेक्शन सेंटर, और फिर हमें वहाँ पर अनाउंसमेंट की गई कि आप सब जो है रिकमेंड हो गई हैं। हमें लेटर मिला, रिकमेंडेड लेटर, हमारे नियरेस्ट सीएमएच हॉस्पिटल का। फिर हमें कहा गया, हमें बताया गया कि आपने मंडे को जाना है, अब आप लोगों का फ़ाइनल मेडिकल होगा। तो अब हमारे फ़ाइनल मेडिकल चल रहे हैं, ठीक है? तो ये था ओवरऑल।